नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज मैं एक संवेदनशील मुद्दे पे आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। संवेदनशील आप समझ गए होंगे। उत्तराखंड का उत्तरकाशी एक ऐसा जिला जहां लगातार भूस्खलन होता रहता है और उत्तरकाशी मुख्यालय जो बरनाबत पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है, बरनाबत पहाड़ के खतरे के जद में है। कैसे है, देखिए एक रिपोर्ट। साल 2003 में जब बरनाबत पर्वत लगातार धंसाई जा रहा था तो एक बार ऐसा लग रहा था कि अब उत्तरकाशी शहर का अस्तित्व मिटने वाला है। रात को लोग सोते नहीं थे और दिन में दूर जाकर या घरों की छत पर चढ़कर दिन भर बरनाबत पर्वत को देखते रहते थे। लोगों ने अपने नजर से जिस शहर को बनते देखा, उसी को अपनी ही नजर के सामने दफन होते भी देखा। इस आपदा में कई बहुमंजिला होटल सहित 81 सरकारी और गैर सरकारी भवन ध्वस्त हो गए थे। हालांकि उस समय यह घटना दिन में हुई थी, जिससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक माह तक बरनाबत पर्वत ने लगातार बोल्डर गिराते रहे। इंदिरा कॉलोनी, गुफियारा, जल संस्थान कॉलोनी में रह रहे परिवारों ने अपने जीवन की पूंजी को अपनी ही आंखों के सामने दफन होते देखा है और अब 21 वर्ष बाद यह खतरा फिर से सामने दिखाई दे रहा है, जबकि बरनाबत पर्वत का ट्रीटमेंट 100 साल से आगे के लिए किया गया था। पहले हम यहाँ पर्यावरणविद सुरेश भाई को सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। उत्तरकाशी में बरनावत पर्वत 2003 में बड़े भूस्खलन की चपेट में आया था और उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 250 करोड़ रुपए बरनावत के ट्रीटमेंट के लिए स्थानीय शासन प्रशासन को भेजा है। लेकिन उस समय जो ट्रीटमेंट किया गया, बरनावत के ऊपर जो बड़ा भारी भूस्खलन हुआ था, उससे जो मलबा वहाँ एकत्रित हुआ और वहाँ पर जो कुछ पेड़ टूट गए थे उसको हटा करके और उसके ऊपर सीमेंट की चादर जैसी बिछा दी गई। और हम सब लोगों ने उस समय सवाल खड़े किए थे कि इतने ऊंचे पर्वत पर, जो कि हिमालय क्षेत्र में बहुत संवेदनशील है, जहाँ बरनावत में हर साल बहुत बर्फ़ भी पड़ती है और चारों ओर आग भी लगती है, बारिश भी बहुत अनकंट्रोल रेन है वहाँ पर, और उसके ऊपर जो सीमेंट की चादर बिछाई गई थी वह निरंतर कमज़ोर होती रही है पिछले 21 सालों में। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि फिर से वहाँ से भूस्खलन होने लग गया है। नीचे उत्तरकाशी शहर बसा हुआ है और आने वाले दिनों में खतरा बना रहेगा। उसके ट्रीटमेंट के लिए कोशिश ये होनी चाहिए विशेषज्ञों की तरफ से भी और शासन की तरफ से भी कि आगे जो उसका जो पूरा जो बरनावत का जो ऊपरी क्षेत्र है और उसके जो निचले क्षेत्र तक जगह जगह जो आग के कारण से जो धरती कमज़ोर हो चुकी है, वहाँ के पेड़ उखड़ रहे हैं, वहाँ की घासें जल चुकी है, उसको बचाने के लिए, उसको थामने के लिए वहाँ पर वेजिटेटिव ट्रीटमेंट होना चाहिए। वहाँ पर जो है वो जंगल लगा करके, छोटे छोटे पौधे लगा करके, जो जिनका वजन बहुत लंबा ना हो, शंकुधारी पेड़ नहीं लगने चाहिए, और खासकर क्रेट वाल का निर्माण उसके चारों ओर होना चाहिए। तभी जो है वो जगह थम सकती है और निचले क्षेत्र तक जो जिस तरह से पत्थर गिर रहे हैं, आने वाले दिनों में और बड़ा संकट उत्तरकाशी शहर को हो सकता है। और उसके बगल से भागीरथी नदी बहती है जो बहुत संवेदनशील है, कई बार बाढ़ की स्थिति पैदा करती है और ऊपर से बरनावत हो रहा है। बहुत खतरनाक और भयानक संकेत हम सबके सामने है। हम और आप वैज्ञानिक नहीं हैं, पर जो मेरी इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे उनमें से शायद कोई वैज्ञानिक हो तो कृपया कमेंट करके हमें सुझाएं, ताकि हम आपके सुझाव को सरकार के वैज्ञानिकों तक पहुंचा पाएं। उत्तरकाशी में बरनाबत पर्वत से लगातार हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए कृत्रिम पहाड़ की परत लगाकर बरनाबत की ढलान को स्थिर किया जाएगा। यह सरकार का बरनाबत पर्वत के भूस्खलन को रोकने का उपचार बताया जा रहा है। यह उपचार कितना कारगर साबित होगा यह भी हम नहीं जान सकते हैं। हमें तो बताया गया कि 2003 में बरनाबत पर्वत के भूस्खलन को रोकने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और यह भी बताया गया कि इस उपचार की मियादी अगले 100 साल तक रहेगी। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस वैज्ञानिक उपचार ने तो 21 साल में ही अपनी पोल पट्टी खोल दी है। इधर भूवैज्ञानिकों का कहना है कि अभी बरनाबत पर्वत पर हजारों टन ऐसा मलबा पड़ा है जो कभी भी खतरनाक रूप धारण कर सकता है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि करोड़ों खर्च करने से क्या बरनावत पर्वत पर जो हजारों टन मलबा है उसे रोका जा सकता है? आज तक का इतिहास बताता है कि जब कोई पहाड़ धंसता है तो ऐसे हजारों टन मलबा कुछ ही मिनटों में कब कहां पहुंच जाए जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर सवाल उठता है कि करें क्या? कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यह मानव जाति की फितरत भी है। एक बार फिर 21 वर्ष पहले उत्तरकाशी के बरनावत पर्वत पर हुए भूस्खलन पर नजर डालते हैं। सितंबर 2003 से शुरू हुए इस भूस्खलन में अब तक हजारों लोग बेघर हुए थे और 600 से भी ज्यादा इमारतों के साथ ही लगभग 10 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। 21 वर्ष बाद जब फिर से बरनावत पर्वत धंसने लगा तो लोगों की रूहें कांपने लग गई। हालांकि इन दिनों सूखे मौसम के कारण भूस्खलन की तेजी कुछ थम गई है, मगर अभी भी रुक रुक कर बरनावत से गिर रहे पत्थर और पेड़ों की वजह से लोग किसी अनहोनी की आशंका में जी रहे हैं। स्थानीय निवासी कृष्ण भंडारी ने बताया कि रात में जैसे ओस गिरने आरंभ होती है वैसे पत्थरों का गिरना चालू हो जाता है। इस दहशत में रहकर लोग कोई अनहोनी न हो कई रातें ऐसे ही गुजार चुके हैं। यह घटना उत्तरकाशी मुख्यालय की है। मुख्यालय से मात्र 100 किलोमीटर के फासले पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम है। उत्तरकाशी शहर एक तस्तरी के आकार में पहाड़ों की तलहटी में बसा है। भागीरथी इसी के बीच से बहती है। शहर का पुराना क्षेत्र बरनावत की तलहटी में है। अचानक इस पूरे क्षेत्र को तब खतरा पैदा हो गया था जब 24 सितंबर 2003 को अचानक ही बरनावत पर्वत धंसना शुरू हो गया। इस भूस्खलन से शहर का पुराना हिस्सा तबाह हो गया। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय दल ने बरनावत पर्वत का जायजा लेने के बाद कहा कि पहाड़ की ढलानों और चोटी को मजबूत और स्थिर करके ही इस विपदा को रोका जा सकता है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के निदेशक डॉक्टर पीसी नवानी ने बताया कि इस भूस्खलन का कारण उत्तरकाशी में 1991 में आए भूकंप का है। उस भूकंप की वजह से पहाड़ में दरारें पड़ गई और बारिश में उसमें पानी भर गया। अब पहाड़ इतना कमजोर हो गया है कि धंसना शुरू हो गया है। डॉक्टर पीसी नवानी आगे बताते हैं कि बरनावत पर्वत जहां भूस्खलन हुआ है वह संवेदनशील क्षेत्र है जो कि अब दोबारा सक्रिय हो गया है। इसके ट्रीटमेंट में देरी नहीं की जानी चाहिए। ट्रीटमेंट में देरी खतरे को बढ़ा सकती है। इस पर्वत पर भूस्खलन की एक बड़ी वजह मानव हस्तक्षेप भी है। पहाड़ की तलहटी को खोदने के साथ लोग अब ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहाड़ पर बोझ बढ़ा है। इसी वजह से भूस्खलन हुआ है। उन्होंने बताया कि छोटा भूस्खलन यह संकेत होता है कि जोन सक्रिय हो गया है। छोटे भूस्खलन को नजरअंदाज करने की जगह उसका जल्द ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे कि समस्या न बढ़े। बरनावत पर्वत पर फिर कोई नया भूस्खलन एक्टिव न हो इसके लिए जरूरी है कि पहाड़ की तरफ निर्माण न हो और बफर जोन खाली रहे। वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर पीसी नवानी बताते हैं कि वर्ष 2003 में जब भूस्खलन शुरू हुआ था तो पूरे उत्तरकाशी शहर को शिफ्ट करने की बात उठी थी जिस पर उस समय 5000 करोड़ रुपए खर्च होते जिसका उन्होंने विरोध किया था। जबकि उन्होंने बरनावत पर 23 सितंबर 2003 में हुए भूस्खलन की एक महीना पहले ही चेतावनी दे दी थी। राज्य सरकार ने भूवैज्ञानिकों की सिफारिश को वरीयता से लिया है। बरनावत को फिर से मजबूत करने की जिम्मेदारी टीएचडीसी को दे दी है। आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विजयपाल सिंह सजवान बताते हैं कि इस काम में 35 करोड़ का खर्चा आएगा। सीमेंट और चारकोल से पहाड़ पर परत बनाई जाएगी। दरअसल उत्तरकाशी की स्थिति कुछ ऐसी ही है कि प्रकृति का कहर टूटता ही रहता है। वर्ष 1978 में गंगा भागीरथी में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। 1991 में आए भूकंप ने असहनीय क्षति पहुंचाई है जिसमें भारी जन धन की हानि हुई है। अब तक हमने बरनावत पर्वत के धंसने और उसे उपचारित करने पर चर्चा की है। एक आम नागरिक की तरह देखें तो यह उपचार कितना कारगर हुआ है वह एक वानगी भर है। उत्तरकाशी शहर के तांबा खानी से लेकर गुफियारा तक पहले से ही भूस्खलन की क्षेत्र है और बहुत ही खतरनाक जोन रहा है। इसी सिरहाने पर बरनावत पर्वत है जिसने 2003 में भारी तबाही मचाई है। तब से लेकर यह जोन और खतरनाक हो गया है। जब आप और हम इसके उपचार को देखेंगे तो बरनावत पहाड़ की चोटी से लेकर सर्किल रूप में इसे सीमेंट से पोत दिया है। अब बरसात और बर्फबारी के दौरान इसका पानी सीधा शहर की तरफ आता है जो तांबा खानी से लेकर गुफियारा तक जमा हो जाता है। यानी बरनावत की तलहटी में
इसी के लिए वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर नवानी बार बार आगाह कर रहे हैं, एक तरफ बर्नावत पर्वत की तलहटी कमजोर हो रही है और दूसरी तरफ बर्नावत पर्वत में पूर्व की पड़ी हुई दरारें धीरे धीरे खुल रही है। यही इस आपदा का कारण है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।